हाय दोस्तों। एक सिंपल सवाल सोचिए। अगर कल सुबह आप उठते हो और आपको पता हो कि मुझे आज जॉब पे जाना ज़रूरी नहीं है, तो आप कैसा फील करोगे? रिलीफ, फ्रीडम, शांति? ये बुक इसी फीलिंग के बारे में है। क्विट लाइक अ मिलियनेयर का मतलब ये नहीं है कि आप गुस्से में जॉब छोड़ दो। इसका मतलब है इतना पैसा और इतना सिस्टम बना लो कि जॉब छोड़ना एक ऑप्शन बन जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस बुक के ऑथर्स कोई बिलियनियर बैकग्राउंड से नहीं आए, नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ से आए हैं और फिर 30s में जॉब क्विट की। पार्ट 1, मिलियनियर का मतलब हम गलत समझते हैं। जब हम मिलियनियर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में आता है बड़ी गाड़ी, लग्जरी घर, महंगी चीज़ें। पर बुक यहीं पे सबसे पहला झटका देती है। ऑथर कहती हैं, अगर आपको कल ऑफिस जाने की मजबूरी नहीं है तो आप ऑलरेडी रिच हो। और अगर आप महंगी चीज़ें ओन करते हो लेकिन सैलरी के बिना एक महीना भी नहीं चल सकते, तो आप रिच नहीं हो, आप सिर्फ महंगी जेल में हो। इस बुक में मिलियनियर का मतलब है टाइम का कंट्रोल। पार्ट 2, जॉब प्रॉब्लम नहीं है, मजबूरी प्रॉब्लम है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए। बुक ये नहीं कहती कि जॉब बुरी होती है। जॉब प्रॉब्लम तब बनती है जब आप थक चुके हो, आप ग्रो नहीं कर रहे, पर छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ईएमआई है, लाइफस्टाइल है, लोग क्या कहेंगे। इस बुक का गोल है जॉब को ऑप्शन बनाना, मजबूरी नहीं। अगर आप काम कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप चाहते हो, तो वही असली आज़ादी है। पार्ट 3, फायर का रियल मतलब। बुक फायर का कंसेप्ट पर बेस्ड है। FIRE, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। लेकिन रिटायर शब्द यहाँ गलत समझा जाता है। रिटायर का मतलब बेड पे पड़े रहना, लाइफ से डिस्कनेक्ट होना, ये नहीं है। इस बुक में रिटायर का मतलब है पैसे के डर के बिना काम करना। मतलब आप पैशन प्रोजेक्ट चुनें, फ्रीलैंसिंग करें, कंटेंट क्रिएट करें, ये बस थोड़ा कम काम है करें। पैसे के प्रेशर नहीं होता, इसलिए डिसीजन बेटर होते हैं। पार्ट 4, ज़्यादा पैसा कमाना सॉल्यूशन नहीं है। ये बुक का सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। आपकी प्रॉब्लम कम इनकम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम हाई एक्सपेंसेस हैं। अगर आप 1 लाख कमाते हो और 95,000 खर्च कर देते हो, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर जा रहे हो। और अगर आप 50,000 कमाते हो और 20-25 हज़ार में जीना सीख गए हो, तो आप पावर पोजीशन में हो। इसलिए बुक कहती है फ्रीडम इनकम से नहीं, एक्सपेंसेस से आती है। पार्ट 5, 4% रूल को आसान भाषा में समझिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। सोचिए आपके पास एक बड़ा पौधा है जो हर साल फल देता है। अगर आप सिर्फ थोड़े फल तोड़ते हो, पौधा जिंदा रहता है। 4% रूल यही कहता है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 4% हर साल यूज़ करते हो, तो पैसा ख़त्म होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सिंपल एग्जांपल, आपका खर्चा 40 से 50 हज़ार पर मंथ, मतलब 6 लाख पर ईयर। तो अप्रॉक्स 1.5 करोड़ का इन्वेस्टेड कॉर्पस आपको जॉब से फ्री कर सकता है। पार्ट 6, सेविंग नहीं, इन्वेस्टिंग गेम चेंज करती है। यहाँ लोग गलती करते हैं। सिर्फ सेविंग करने से पैसा सेफ होता है पर ग्रो नहीं करता। इस बुक का क्लियर मैसेज है इन्वेस्टिंग सीखना ज़रूरी है। ऑथर रिस्की गैम्बलिंग की बात नहीं करती, वो बोलती हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, डाइवर्सिफिकेशन, पेशेंस। मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी पर टाइम के साथ ग्रो करती है। पार्ट 7, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन सबसे बड़ा दुश्मन। जैसे ही इनकम बढ़ती है, नया फ़ोन, नई गाड़ी, नया स्टैंडर्ड। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये साइकिल कभी रुकती नहीं। बुक कहती है अगर आप हर रेस के साथ लाइफस्टाइल बढ़ाते जा रहे हो, तो आप कभी क्विट नहीं कर पाओगे। सिंपल रूल, इनकम बढ़ाओ, लाइफस्टाइल स्टेबल रखो, डिफरेंस इन्वेस्ट करो। पार्ट 8, सस्ती जगह बेटर लाइफ। एक अंडररेटेड कंसेप्ट है जियोग्राफिक आर्बिट्रेज। मतलब कम कॉस्ट वाली जगह, हाई क्वालिटी लाइफ। इंडिया में ये बहुत पावरफुल है। मेट्रो से टियर 2 सिटी
या सिंपल लाइफस्टाइल, सेम पैसा पर ज़्यादा फ्रीडम। इस बुक का फाइनल मैसेज सिंपल है। आपको मिलियनेयर बनने के लिए मिलियनेयर जैसा दिखना ज़रूरी नहीं। आपको चाहिए कंट्रोल, क्लैरिटी, पेशेंस और सबसे महंगी चीज़, टाइम। इस बुक से क्या सीख मिलती है? जॉब छोड़ना गुस्सा नहीं, स्ट्रेटजी होती है। पैसा फ्रीडम का टूल नहीं, गोल नहीं। पैसा फ्रीडम का टूल है, गोल नहीं। एक्सपेंसेस कंट्रोल इज इक्वल टू पावर। इन्वेस्टिंग बिना ग्रीड के सीखनी पड़ती है। फायर एक प्रोसेस है, शॉर्टकट नहीं। टाइम ही असली लग्जरी है। अगर आपको ऐसी बुक्स पसंद हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि सोच बदलने के लिए होती हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम उन किताबों की बात करते हैं जो सक्सेस, माइंडसेट और लाइफ को प्रैक्टिकली समझना सिखाती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए आप नेक्स्ट किस बुक की समरी देखना चाहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।